हाय दोस्तों, एसके एजुकेशन में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी द्वारा तैयार किए गए प्रैक्टिस सेट 3 का प्रश्न उत्तर लेकर आप सबों के बीच आया हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बिना समय गंवाए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, ऑफ साइट एटीएम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऐसे एटीएम जो परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, बिना पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा प्रावधान। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? सही उत्तर होगा टी, 22 भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संघात्मकता। अगला प्रश्न है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगजीवन राम। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? इसके समस्त कार्य उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पीटीबीटी। अगला प्रश्न है, 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपावली के अवसर पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला प्रश्न है, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 लाख लीटर। अगला प्रश्न है, केले का कायिक प्रवर्धन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संकर द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिया। अगला प्रश्न है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फूल आने से पूर्व की अवस्था। अगला प्रश्न है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेफ्रेक्टोमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जेली बनाने में पेक्टिन का कार्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फलों के रस का थक्का बनना।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल सम्राट राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1856। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबा फरीदुद्दीन गज ए शंकर। अगला प्रश्न है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर, ऑप्शन बी सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या के ह्रास यानी कि निगेटिव अभिलिखित हुआ है? नागालैंड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, सहकारिता आयोग मिलाने के लिए है सी रंगराजन समिति, उसके बाद पारेख समिति और नरसिम्हन समिति। सहकारिता आयोग केंद्र संबंध, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार और हो जाएगा सी रंगराजन समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वे दो ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र। लक्षद्वीप समूह अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरब सागर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसार का छत कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा पामीर का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारा। अगला प्रश्न है, कला अनुक्रम सजाने के लिए कह रहा है। दांडी मार्च 12 अप्रैल 1930 को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए है। इसका है विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, बांधव उपाध्याय संध्या, मोहम्मद अली कॉमरेड। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था? उसका सही उत्तर ऑप्शन सी केसरी। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी कहाँ? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है,
किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 में भिकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी, कहाँ फहराई थी? तो स्टुटगार्ट में। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? इसका सही उत्तर होगा प्लास्टिक का थैला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है लीवर किडनी को क्षति, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होता है कैंसर, धूल के कौन से होता है श्वास संबंधी रोग, और शीशा से होता है केंद्रीय नर्वस सिस्टम खराब होता है। अगला प्रश्न है, यूरोनॉर्म्स बनाए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क और अभयारण्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक खेती। अगला प्रश्न है, दी गई सूची को में से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर होगा नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ताप के असर को इंगित करती है हिमानी का पिघलना और सागरीय तल का उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में, कच्छ के रण में। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी जैव मंडल और नंदा देवी जैव मंडल, ये दोनों, यानी कि 1 और 2 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य में विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिमलीपाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? इसका सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक वास का निवास। अगला प्रश्न है, सही को चुनिए। खजुराहो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खजुराहो चंदेल। अगला प्रश्न है, पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जंगली हाथियों के लिए। अगला प्रश्न है, सूची को सम्मिलित कीजिए, मिलान करने के लिए है, ये मंडल स्थल है और स्थापना वर्ष है।
नीलगिरी 1986, नंदा देवी 1998, सुंदरवन 1989, कंचनजंगा 2000। अगला प्रश्न है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा 2000, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण योजना अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा खगड़िया। अगला प्रश्न है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मई 1995। दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्रश्न से संबंधित कोई भी परेशानी होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।